कहते हैं कि जब कोई खबर बाहर आए तभी उस पर चर्चा होती है। और आज हम चर्चा कर रहे हैं अडानी समूह की एक खबर की। अडानी समूह का नाम आपने सुना होगा और गौतम अडानी के बारे में भी जानते होंगे। गौतम अडानी इस वजह से चर्चा में रहते हैं कि वो देश के इंडस्ट्रियलिस्ट तो हैं ही, इसके अलावा उनकी जो पहुंच है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक है और नरेंद्र मोदी जी के वो मित्र हैं और इसका उनको लाभ भी मिलता है। आपको आज की एक घटना बताने जा रहा हूं। एक जज हैं दिनेश कुमार गुप्ता, जो जयपुर की वाणिज्यिक अदालत है उसके जज हैं। एक फैसला वो देते हैं 1400 करोड़ रुपए से अधिक की परिवहन लागत वसूली के संबंध में। इसमें फैसला वो जब देते हैं वो फैसला अडानी जी के खिलाफ होता है और जैसे ही यह फैसला आता है अडानी साहब को पता चलता है, उसके 48 घंटे के भीतर जज दिनेश कुमार गुप्ता का तबादला हो जाता है। द स्क्रॉल की एक रिपोर्ट कहती है कि राजस्थान सरकार जिस दिन ऑर्डर आता है उसके अगले ही दिन जज गुप्ता को उनके पद से हटा देती है। और आपको बताएं कि उनका जो तबादला किया जाता है वो जयपुर से 200 किलोमीटर दूर ब्यावर जिले में। जज गुप्ता ने उस आदेश पर रोक लगा दी थी जिसमें अडानी समूह से जुड़ी कंपनी पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था और राजस्थान सरकार को निर्देश दिया था कि वह राज्य की अडानी समूह के बीच हुए समझौते सौदे का ऑडिट सीएजी से कराए। जज गुप्ता को हटाने का आदेश राज्य सरकार के विधि एवं विधिक कार्य विभाग के द्वारा किया गया। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ये विवाद क्या है। हाईकोर्ट ने फिलहाल जो जज गुप्ता हैं उनका जो फैसला आया है उसको रोक दिया है। आपको बताएं कि 2007 में कोयला मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य वन क्षेत्र में एक कोयला ब्लॉक राजस्थान राज्य विद्युत निगम को आवंटित किया। यह आवंटन राज्य की थर्मल पावर परियोजनाओं को सीधे कोयला उपलब्ध कराने के लिए किया गया, लेकिन बाद में इस सरकारी कंपनी ने अडानी समूह के साथ एक ज्वाइंट वेंचर किया जिसमें निजी समूह की हिस्सेदारी 74% थी। खनन का काम भी इसी संयुक्त उपक्रम को सौंपा गया। समझौते के अनुसार छत्तीसगढ़ से निकाले गए कोयले को रेल के जरिए राजस्थान लाया जाना था। इसके लिए अडानी समूह के नेतृत्व वाले उपक्रम को खदान को मुख्य रेल लाइन से जोड़ने के लिए रेलवे साइडिंग ट्रैक बनाना था। 2013 में खनन शुरू होता है लेकिन रेलवे साइडिंग कई वर्षों तक नहीं बनता है। इसी बीच दोनों पक्षों ने तय किया कि साइडिंग बनने तक कोयले को सड़क मार्ग से रेलवे स्टेशनों तक पहुंचाया जाएगा। हालांकि मूल समझौते जिसे कोल माइनिंग एंड डिलीवरी एग्रीमेंट कहा जाता है उसमें सड़क परिवहन का कोई प्रावधान नहीं था। इसके बावजूद अडानी समूह के जो नेतृत्व वाला उपक्रम है उसने सड़क परिवहन की लागत राजस्थान की सरकारी कंपनी से वसूल ली। यह राशि 1400 करोड़ रुपए से अधिक थी जिसे सरकारी कंपनी ने चुका भी दिया। लेकिन 2018 में जब अडानी समूह ने पैसा चुकाने में हुई कथित देरी के पर ब्याज की डिमांड की तो सरकारी कंपनी ने इसे भुगतान करने से इनकार कर दिया। 2020 में यह मामला जयपुर की वाणिज्यिक अदालत पहुंचता है जहां अडानी समूह ने याचिका दायर की। जज दिनेश गुप्ता ने इस मामले में राजस्थान की सरकारी कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाया। जज ने आदेश क्या दिया? जज ने कहा कि समझौते के मुताबिक रेलवे साइडिंग का निर्माण अडानी समूह के नेतृत्व वाले उपक्रम की जिम्मेदारी थी। चूंकि कंपनी इसमें असफल रही इसलिए फैसले में कहा गया कि उसे अपनी चूक के कारण सड़क परिवहन की लागत खुद वहन करनी चाहिए। इसके बजाय अदालत ने पाया कि कंपनी ने 1400 करोड़ रुपए से अधिक की परिवहन लागत वसूली और साथ ही ब्याज से अतिरिक्त लाभ कमाने की भी कोशिश की। अदालत ने अडानी समूह के उपक्रम परसा केंते क्विलरीज लिमिटेड पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया
और राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह इस पूरे सौदे का ऑडिट कराने के साथ ही सीएजी से अनुरोध करे। 18 जुलाई को राजस्थान हाईकोर्ट ने हालांकि इस आदेश पर रोक लगा दी। इसके बाद से इस मामले की सुनवाई जारी है और जो अगली सुनवाई है वो 2026 में प्रस्तावित है, जनवरी के महीने में। लेकिन आप सोचिए कि अडानी कितने ताकतवर हैं कि उनके खिलाफ एक फैसला आता है और उस फैसले के बाद उस जज का तबादला कर दिया जाता है। अभी आपने बीजेपी के एक पूर्व एमएलए कुलदीप सेंगर का मामला सुना होगा। जज साहब उन्हें छोड़ देते हैं, उनकी सजा निलंबित कर देते हैं, वो रेप के मामले में जेल में रहते हैं और उनकी तरफ से जो लड़की है वो भटक रही है, वो परेशान है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। सुनवाई किसकी हो रही है? जो आरोपी है यानी कुलदीप सिंह सेंगर की। अदालत भी उसकी सुन रही है और सरकार भी उसकी सुन रही है।